नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम राज्य चयनाक हमीरपुर से जुड़ी एक ज़रूरी जानकारी के ऊपर बात करेंगे, जिसकी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के नए रूल हमें देखने को मिलेंगे और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट बाद में किया गया और इनके बारे में जानकारी उसके बाद दी गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नए रूल देखने को मिल चुके हैं और इससे पहले जो एक दो रिज़ल्ट आए हैं उसमें वो इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। हम जो टाइपिंग टेस्ट होता है या फिज़िकल टेस्ट होगा किसी एग्ज़ाम में, उसके बारे में बात करेंगे कि जब स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट आएगा तो उसमें कितने कैंडिडेट को सिलेक्शन मिलेगी और पहले किस तरह के रूल्स थे और अब किस तरह के हैं, तो पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम HPSSC हमीरपुर की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि इंटरव्यू तो होते थे, लेकिन इंटरव्यू की बात करें तो क्लास 3 की जो वैकेंसी होती थी उसमें हमें देखने को मिलती थी डॉक्यूमेंट इवेलुएशन। डॉक्यूमेंट इवेलुएशन जब होती थी तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होते थे जो स्क्रीनिंग टेस्ट से आगे की प्रोसेस में यानी डॉक्यूमेंट इवेलुएशन में जाते थे, तो उनको सिलेक्ट किया जाता था 1:3 या 1:4 इन केस ऑफ टाई। ठीक है, फिर उतने जो कैंडिडेट होते थे उनके डॉक्यूमेंट इवेलुएशन होती थी। डॉक्यूमेंट इवेलुएशन में 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते थे और फिर वो आपके जो आपका रिटन होता था उसमें जुड़ते थे, फिर आपकी मेरिट बनती थी। फिर क्या होता है कि कुछ साल पहले डॉक्यूमेंट इवेलुएशन को बंद कर दिया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंट्रोड्यूस होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सेम रूल्स को इम्प्लीमेंट किया 1:3 या 1:4 इन केस ऑफ टाई। लेकिन इससे हो क्या रहा था कि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना पड़ता था और उसकी वजह से आप जानते हैं कि शेड्यूल लंबा चलता है और उसमें समय लगता है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट भी आपको लेट देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे एंड पे देखें तो जो स्टूडेंट होते थे ऑल ओवर हिमाचल से आना पड़ता था और बाद में जब आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो और ज़्यादा इंसान को डिमोटिवेशन होती है। तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे थे। लेकिन जब राज्य चयनाक हमीरपुर बना तो उन्होंने भी उसी रूल को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अब उसमें सुधार हो चुका है। अब जो भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसमें मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब आपको ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। इसमें मैं रूल आपको बता देता हूं कि मान लो कोई ऐसा पोस्ट कोड है जिसमें एक ही पोस्ट है, तो वहाँ पे 4 गुना स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कोई ऐसा पोस्ट कोड है जहाँ पे 2 वैकेंसी है तो 2 गुना होंगे। अगर इसमें 5 वैकेंसी है तो 2.5 गुना होंगे। अगर 10 वैकेंसी है तो 2 गुना होंगे और 10 से ज़्यादा अगर वैकेंसी है तो उसमें जो है 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसी बेस पे आपको TGT आर्ट्स का रिजल्ट भी देखने को मिला है, तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद जितनी वैकेंसी होगी तो उतने कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मिलेगी। तो ये चीज़ अब हो चुकी है। आगे अगर हम बात करें तो टाइपिंग टेस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, जैसे कि मान लो JOIT है या स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है या कोई ऐसी वैकेंसी जहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, तो जैसे टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या था कि जब स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट आता था तो 1:10 में स्टूडेंट को सिलेक्शन दी जाती थी। उसके बाद उनकी टाइपिंग होती थी और टाइपिंग में जो क्वालिफाई करते थे उनको 1:3 या 1:4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे भी रूल में बदलाव हो चुका है और ये अभी नहीं हुआ है, पहले से। जब आपको JOIT की वैकेंसी देखने को मिली जहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होना था, तो होगा क्या कि मान लो आपकी कोई वैकेंसी है जो 30 से कम वैकेंसी है किसी पोस्ट कोड में, तो 5 गुना स्टूडेंट को जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मान लो 30 वैकेंसी है तो 150 स्टूडेंट हो गए, 5 गुना को बुलाया जाएगा। अगर मान लो 30 से 40 के बीच में है तब भी 150 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। लेकिन मान लो कि अगर 40 से ज़्यादा वैकेंसी है तो 4 गुना बुलाए जाएंगे। जैसे मान लो 351 है JOIT की, तो 1404 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और उसमें होता है कि कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी में कम स्टूडेंट होते हैं, तो मतलब आप ऐसा मान के चल सकते हो 1300-1400 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट इसमें टाइपिंग टेस्ट में जाएंगे। फिर वहाँ से जो है वो 1.5 गुना जाएंगे, तो उसमें लगभग 351 वैकेंसी है, तो ओवरऑल हर रिजर्व्ड कैटेगरी में स्टूडेंट होते हैं। तो
आप रख के चल सकते हो कि वहाँ पे 500 के आसपास स्टूडेंट जो हो, मतलब 500 अबव स्टूडेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे पहुँचेंगे। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी में स्टूडेंट कई बार कम होते हैं, ये सेम चीज़ें आपने बहुत देखी हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इतनी वैकेंसी होती है 50 के ऊपर वैकेंसी होती है, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज वैकेंसी होती है, तो फिर कम स्टूडेंट होते हैं। लेकिन ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी हैं। देखिए 1:10 में अगर टाइपिंग टेस्ट करवाए जाते हैं तो आप देखिए JOIT में भी 3500 के आसपास स्टूडेंट को टाइपिंग टेस्ट के लिए आयोग ने बुलाना था। उसमें खर्चा होता है, टाइम लगता है, फिर रिज़ल्ट में देरी होती है। तो इस तरह के रूल अगर टाइमली राज्य चयन आयोग इम्प्लीमेंट करता रहेगा तो बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है, फिर चाहे वो सिलेबस को लेके हो, जो सिलेबस का पैटर्न है वो एडवर्टाइजमेंट के पैटर्न में भी बदलाव की ज़रूरत है, और जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसमें बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसको प्रॉपर रखा जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।